हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक चौबे अनंत नॉलेज में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं फर्स्ट ईयर बीएससी एंड बीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें टॉपिक बोर्ड पर लिखा गया है एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको प्यार से लोग पढ़ते हैं मॉड्यूलस। जी हाँ बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने क्या लर्न किया था, जरा उसके ऊपर थोड़ा हम लोग करते हैं फोकस। उसके अंदर हम डिस्कस किए थे प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के अंदर कुछ सब पार्ट पढ़े थे, जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे। जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड थी कॉम्यूटेटिव एंड थर्ड वन इज एसोसिएटिव, देन आइडेंटिटीज एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। इस तरह हम लोगों ने जिस तरह एडिशन में पढ़ा था, सेम हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन में। एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बच्चों, ये तीन प्रॉपर्टीज तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से लर्न किया था, देखा था। अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो वॉच नहीं किया तो प्लीज उसको वॉच करना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना कि बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपका बेसिक है, तभी आगे का आप फंडामेंटल आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी सम्स। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है मॉडुलस वैल्यू एंड इंटरवल। तो पहले देखेंगे व्हाट इज दी मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। तो बच्चों, करते हैं शुरुआत इस पॉइंट के साथ, एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ। ओके बच्चों, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को मार्केट में लॉन्च करने वाला बंदा कौन था? वो था कार्ल वीयर-स्ट्रॉस। अराउंड 1841 में आता है बंदा और इसके ऊपर डिस्कस करता है। मार्केट में लॉन्च करने वाला, नहीं डिस्कवर करने वाला, इसका इन्वेंशन करने वाला कार्ल वीयर-स्ट्रॉस था। और ही वॉज अ जर्मन मैथमेटिशियन। ये जर्मन का रहने वाला था और इन्होंने डिस्कवर किया था एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसका नोटेशन, जिसका सिंबल था वर्टिकल बार। दिस इज द सिंबल ऑफ अ मॉडुलस, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ये इसका काम क्या होता है? बहुत इजी होता है। वो ये बोलता है कि जो इसके अंदर जो भी वैल्यू होता है, यानी इस एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉड के अंदर, इसको पढ़ते हैं मॉड, अंदर लिखा है मैंने मॉड एक्स। जब भी आप इस वैल्यू को बाहर रिमूव करेंगे, इस वैल्यू का, यहाँ पर जो भी साइन होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, जो भी होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, जिसका बाहर निकालने पे यानी मॉड को रिमूव करने पे जो साइन आता है, क्या आता है? हमेशा प्लस में आंसर आता है। सपोज अगर मैं लिखा हूँ -5, तो -5 का आंसर क्या आ जाएगा? 5। या मैंने लिखा है mod 5, तो भी आंसर क्या आ जाएगा? 5, राइट। यानी इसका काम ही है कि ये जो वर्टिकल 2 बार्स दिख रहे हैं आपको, इसको वर्टिकल बार पढ़ते हैं। और दिस इज द मॉड सिंबल, इसको मॉड भी पढ़ते हैं हम लोग। इसका और भी इसको हम लोग और भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोलते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, बहुत कुछ इसको बोलते हैं। बट इन मैथ्स में हम इसे क्या बोलेंगे? मॉड। ठीक है बच्चों। सो मॉड यानी मॉड तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, 9th क्लास के में अलजेब्रा में आता है। ये मॉडुलस के ऊपर आपने डिस्कस किया होगा। अगर 2 इक्वेशन होता है, सपोज अगर ऐसा लिखा रहे मॉड 2x इज इक्वल टू 5, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? मॉड को हम रिमूव करते हैं। मॉड जो हम रिमूव करते हैं तो इक्वल के साइड जो होता है, साइन जो होता है, वो क्या आता है? या तो प्लस या तो माइनस, राइट। कब? जब आपने मॉड को रिमूव किया। जब आप मॉड को रिमूव करेंगे तो इक्वल साइड के पास जो नंबर रहेगा वो आइदर पॉजिटिव हो जाएगा या तो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा होता है। अब अगर सिंपल अगर मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू है, सपोज मान लेते हैं -8, तो इसका जो रियल वैल्यू आती है, यानी मॉड जब रिमूव करते हैं, यानी कि मॉड को हटाते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है? 8। तो अंदर प्लस हो या माइनस, बाहर क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है। यानी मॉड जो होता है वो हमेशा कहता है पॉजिटिव वैल्यू। तो बच्चों, इसको मार्केट में लॉन्च करने वाला था कार्ल वीयर-स्ट्रॉस अराउंड 1841 में। ही वाज जर्मन मैथमेटिशियन। अब हम डिस्कस ये करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। तो बच्चों, करते हैं शुरुआत डेफिनेशन के साथ। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये है पूरा प्रॉपर विद डेफिनेशन। और यहाँ पे मैंने लिखा द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर ये होल्ड करता है प्रॉपर्टी। ये पूरी कंप्लीट प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लर्न करना है। मैं हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। बट देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन इज वेरी इजी। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर x denoted by mod x as defined as, मैंने पढ़ लिखा था mod x। mod x को जब इक्वल निकालते हैं तो क्या था? या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा।
सो प्लस एक्स तब होगा जब पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव नंबर आएगी। ऑफकोर्स जब मॉड को हम जब बाहर निकालेंगे, कोई भी नंबर जब हमारा आती है पॉजिटिव या आती है नेगेटिव, जब आती है पॉजिटिव तो वो क्या होगा, 0 से बिगर होगा, सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा, 0 से छोटा। तो ये तो सिंपल सा हमारा डेफिनेशन था। अब देखते हैं द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड इन द सेट ऑफ द रियल नंबर, ये किस किस प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। सो पहला प्रॉपर्टी है मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बराबर ना बच्चों, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या कि अगर मॉड एक्स को हम रिमूव करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। अब बोलेंगे इक्वल कैसे होगा, अगर मैं इसी ले लूंगा 0, सो सपोज अगर मैं पहले एग्जांपल मैं 2 लेता हूँ, तो यहाँ लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो मॉड 2 को जब हम बाहर निकालेंगे तो आएगा क्या 2, और 2 क्या रहेगा, 0 से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको लेता हूँ क्या 0, ये भी क्या आ जाएगा 0, तो वो क्या आ जाएगा इक्वल। सो बच्चों यहाँ पे क्या दिया कंडीशन की जो मॉड एक्स की जो वैल्यू होगी या तो वो 0 से बिगर होगी या तो 0 के इक्वल होगी, बट 0 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी यहाँ पर है कि मॉड एक्स की वैल्यू एक्स, मॉड ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू भी क्या होगी एक्स। कैसे देखते हैं, यहाँ लिखा है मॉड एक्स, यहाँ लिखा है मॉड ऑफ माइनस एक्स, लिखा है इक्वल है, जी हाँ इक्वल है। अगर सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ 2 और ये भी लिखता हूँ क्या 2, तो मॉड ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ 2 आएगी, और माइनस 2 है तो माइनस रहने दो, बाहर निकालेंगे तो भी क्या रहेगा 2 ही रहेगा, राइट ना। दैट्स मीन पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, दोनों का जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी और इक्वल रहेगा। देन फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इजी है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, मतलब मॉड वाई, एंड माइनस एक्स इज लेस देन ऑफ मॉड वाई, देन मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, एंड कन्वर्सली, कन्वर्सली होता है वाइस वर्सा। मतलब ये बच्चों की मैं एक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे प्रीफर करता हूँ, मतलब आपको बताता हूँ, मैं एग्जांपल ही क्लियर करता हूँ। क्या लिखा है एक्स इज, सपोज एक्स की वैल्यू मैंने लिया है 4, एक्स मैंने 4 लिया है और मॉड की वैल्यू जो ये वैल्यू लिया है मैंने 5 लिया है। ठीक है, मैं ध्यान देना मैंने एक्स वैल्यू का लिया है 4, तो जहां जहां x है वहां मैं 4 पुट करूंगा, और जहां जहां y है वहां मैं 5 पुट करूंगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा 4, अब 4 है और यहाँ पे क्या लिखा है मॉड 5 है, और यहाँ कर जाएगा लेस देन। तो अफकोर्स बच्चों 4 की वैल्यू क्या होगी, 5 से क्या है छोटा है, राइट ना। ये मेरा x है और ये मेरा क्या है y, यहाँ पे आप करना फोकस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, और ये मॉड 5, मॉड y का कर दिया 5, तो मॉड 5 मतलब क्या 5, यानी -4 ऑल्सो लेस देन 5। ये मेरा x है और ये मेरा क्या है y। आप ध्यान देना x y से छोटा है, यहाँ भी x y से छोटा है। दैट्स मीन अगर मैं इसे लूंगा मॉड x और इसे लूंगा मॉड y, इसे लूंगा मॉड x और इसे लूंगा मॉड y, तो यहाँ पे आपका दिख रहा है लेस देन। मैं कहने का मतलब ये है कि वो छोटा भी रहेगा और इक्वल भी होता है। देखो लेस देन इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ y। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने तो यहाँ पे x अपने मन से वैल्यू लिया है ना, तो दैट्स मीन इसका होता है कन्वर्सली। इसी का मैं उल्टा कर दूं, y को मैं ले लूं 4 और इसको ले लूं 5, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, y इज स्मॉलर और x इज ग्रेटर। तो या तो ये भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, यानी ये भी मिलेगा, एंड कन्वर्सली यानी वाइस वर्सा आपको ये भी मिल सकता है, मॉड ऑफ y लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x। जब आप x का नंबर बड़ा ले लेंगे तो x बिगर हो जाएगा। इस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन मैंने y को बिगर लिया था तो x क्या होगा छोटा। बहुत ही इजी बच्चों, ये तो आपका बेसिक चीज है। देन ये तो और चिंदी है, मॉड है x मल्टीप्लाई y, सो मॉड x एंड मल्टीप्लाई मॉड y, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी है। सिमिलरली डिवाइड है तो डिवाइड को हम स्प्लिट कर सकते हैं, सो मॉड x एंड डिवाइड बाय मॉड y, बट y नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हमारा y डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं होगा। मैं बहुत पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था कि अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो हो जाएगा एरर, यानी कि अनडिफाइंड, मतलब उसे डिफाइंड नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये होगा 6th प्रॉपर्टी। देन 7th प्रॉपर्टी,
वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान देना, ये मेरा मॉड है, लेकिन साइड साइड में जो स्मॉल वर्टिकल लाइन ये भी है, वर्टिकल लाइन, ये स्मॉल वर्टिकल, इसको हम पढ़ते हैं नॉर्म। नॉर्म पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? नॉर्म। नॉर्म, नॉर्म के साइन करते मालूम है क्या है? ये स्टार्टिंग लाइन स्मॉल, देन मॉड ऑफ जो भी यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई, मैं लिख दिया x प्लस वाई, देन मॉड एंड देन नॉर्म। ये जो साइन है मॉड से स्मॉल रहेगा, यानी ये लास्ट का जो लाइन वर्टिकल बार है ये मॉड से स्मॉल रहेगा, और इसे हम पढ़ते क्या है? नॉर्म। सो बच्चों, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई। सो बच्चों, ये 8 प्रॉपर्टी तक तो भाई बहुत ही इजी प्रॉपर्टी था, इसमें कुछ करना नहीं था, बट 9th जो प्रॉपर्टी है थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो वो बोलता क्या है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देन इससे मैं अच्छे डिटेल में ब्रीफ में बताऊंगा इसकी मीनिंग क्या है। बहुत इजी है। क्या लिखा है? फॉर पॉजिटिव रियल नंबर, ये जो दिख रहा है आपको ई टाइप बना हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन। ये जो बच्चों ये साइन है इसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, इसे हम क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। तो फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन एप्सिलॉन इफ एंड ओनली इफ, ये जो हमारा ये है आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ, इसे हम पढ़ेंगे इफ एंड ओनली इफ a माइनस एप्सिलॉन लेस देन x लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। बच्चों ये मेरा प्रॉपर्टी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपना आपको फेयर में काम आएगा, आप इसका नोट्स भी रेडी कर लो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस प्रॉपर्टी को ब्रीफली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसको रफ करने के बाद, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये प्रॉपर्टी, और इसके बाद हम देखेंगे इंटरवल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो 3 थ्योरम था, जो को मैंने बताया था, कॉची स्क्वायर थ्योरम था, एपी और अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी थ्योरम था। एंड द लास्ट वन हाउस ड्रॉ प्रॉपर्टी, तो हम देखेंगे वन बाय वन, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इसे हम पढ़ते हैं नॉर्म, इसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन, ये है मेरा इफ एंड ओनली इफ। तो बच्चों इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं ये लास्ट प्रॉपर्टी, उसके बाद देखते हैं इंटरवल। ओके डियर स्टूडेंट, नंबर 7 जो स्किप हो चुका था इसके पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया था, उसके अंदर ये नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके पहले आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, शायद स्किप हो गया था, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्सप्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, इसको हम पढ़ते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। और वेरी इंपॉर्टेंट, आप हमेशा हम लोग पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी, आखिर ये होता क्या है इनइक्वालिटी? बच्चों कुछ नहीं, आप जो हम पढ़ते हैं ना लेस देन, ग्रेटर देन, या लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे सिंबल को हम पढ़ते हैं इनइक्वालिटी, यानी कि जो सिंबल यहाँ पर आया इसे हम पढ़ते हैं इनइक्वालिटी, इसीलिए इसका नाम है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। जो कभी भी आपका कभी भी ये एग्जाम में दे और बोले कि विच टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, तो आप बोलेंगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो ये तो था 7। अब 9 जो था मैंने कहा था आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्रीफ में, तो बहुत ही इजी है, आपको बस स्मॉल डाउट में एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज बच्चों का आपको x माइनस 2 और लेस देन 1 दिया है, एग्जांपल के लिए x मॉड ऑफ x माइनस 2 और लेस देन 1, तो याद रखना हमेशा, क्योंकि 1 की जो जब आप मॉड को रिमूव करेंगे, जब मॉड को रिमूव करेंगे तो 1 का 2 फॉर्म आएगा, एक प्लस और एक माइनस, तो जो माइनस होगा ना वो इससे छोटा होगा, किससे? x माइनस 2 से, और 1 से क्या होगा? अरे पॉजिटिव से बिगर होगा, बस यही है। एग्जांपल आप बताता हूँ मैं आप लोग को, सपोज अगर मैंने ले लिया 2x माइनस 4 लेस देन 5, ठीक है ना? तो इसी का 5 का जब हम मॉड को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे साइन क्या जाएगा? या तो प्लस या तो माइनस, जो मेरा 5 है किस में आएगा? प्लस में आएगा और माइनस में आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा? -5 मिलेगा, लेस देन, मॉड रिमूव कर दिया, 2x माइनस 4 एंड लेस देन 5। बस सिमिलरली आपका यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको कहा था कि फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर दिस इज योर एप्सिलॉन, मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 5, वैसे यहाँ पर एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन यहाँ पर लिखा है डियर स्टूडेंट, तो एप्सिलॉन का यहाँ पर 2 वैल्यू होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो ये जो कंडीशन आ जाएगा, कंडीशन क्या आ जाएगा? ये जो माइनस ए है ना वो जाएगा उस साइड। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे जब इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? x माइनस ए लिखा है, राइट ना?
और लेस देन क्या लिखा है यहाँ पर एप्सिलॉन। जब मॉड को रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस ए एंड लेस देन प्लस माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, जब a को ले जाएंगे इस साइड तो यहाँ पर a देखो माइनस ए जाएगा इस साइड, तो मालूम क्या बनाएगा, ऐसा बनाएगा a प्लस माइनस एप्सिलॉन, ऐसा बनाएगा। मतलब एक बनाएगा a माइनस एप्सिलॉन और एक बनाएगा a प्लस एप्सिलॉन। तो ये हो जाएगा a माइनस एप्सिलॉन लेस देन x एंड लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। देखो यहाँ पर आ गया, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो ये जो 9th कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इसी के ऊपर अभी हम सम्स करने वाले हैं बच्चों। इंटरवल है और इसमें सेमी इंटरवल, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है ना, इसके ऊपर अगर हम लोग सम्स करेंगे ना बच्चों तो आपको इजीली अच्छे समझ में आ जाएगा। तो समझ में आया ना इसमें क्या लिखा गया है, कुछ नहीं, ये माइनस ए जाएगा बाहर, इससे एप्सिलॉन से जुड़ जाएगा और एक तो बनाएगा पॉजिटिव और एक बनाएगा नेगेटिव। सो जो नेगेटिव होगा वो x से छोटा होगा और जो पॉजिटिव होगा वो x से क्या होगा, बड़ा होगा। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चों। अब इसी के ऊपर हम सम्स करते हैं ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों करते हैं कुछ सम्स इसके ऊपर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ मॉड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन 1 देन शो दैट x मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 लेस देन 8। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आप लोगों ने, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ये वाला मॉड ऑफ x माइनस इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन इज द सेट ऑफ रियल नंबर, राइट ना। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब हम मॉड को रिमूव करते हैं सो x माइनस a इज लेस देन, तो हमारा यहाँ क्या बना था मालूम है ना, प्लस माइनस एप्सिलॉन। और वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मैं यहाँ पे जो बोलने जा रहा हूँ वो सुनो, यहाँ पे देखो बस। यानी कि जब हम मॉड रिमूव करेंगे तो एक बनाएगा प्लस और एक बनाएगा माइनस। तो देखो ये रहेगा प्लस एप्सिलॉन और जो माइनस रहेगा वो इससे क्या रहेगा, छोटा, किससे, ये मॉड से जो अपना आया है, राइट ना। देन ये माइनस ए है, यहाँ पे टू साइड है, एक इस साइड और एक उस साइड है, तो माइनस एक यहाँ जाएगा और यही माइनस ए यहाँ पे भी जाएगा, राइट ना। तो क्या बनाएगा ना, देखो ऐसा बनाएगा, ये माइनस इधर आ गया तो क्या बनेगा, प्लस ए। तो देखो ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन x, ये माइनस से इधर गया तो क्या बनाएगा, लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। अच्छा, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, लिव इट, कुछ नहीं करना, यहाँ पे माइनस है ना, राइट ना, इसे रिमूव करना है तो क्या करेंगे, सब में ना प्लस a ऐड कर देंगे, सब में प्लस a ऐड करेंगे, इसमें प्लस a ऐड करेंगे। देखो प्लस a माइनस एप्सिलॉन लेस देन x माइनस a प्लस a देन एप्सिलॉन, सॉरी लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। तो देखो माइनस माइनस गेट कैंसल, सो आ गया ना, a माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। वेरी इजी। तो बच्चों यही हमारा जो 9th प्रॉपर्टी था, इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करना है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग न्यू है तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, मॉड को रिमूव किया, ये एप्सिलॉन रहेगा टू पार्ट में, एक बनाएगा माइनस एक बनाएगा प्लस, सब में a को ऐड कर दो प्लस a, तो आपका कुछ ऐसा बनेगा इक्वेशन। सेम बच्चों आपको यहाँ पे अप्लाई करना। ओके बच्चों, बहुत ही इजी है, सॉल्यूशन में करते हैं। सिंस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन 1, ठीक है। अब हम ध्यान ना मॉड को रिमूव करेंगे, ये 1 का बनेगा टू पार्ट, एक बनाएगा -1 और एक बनाएगा +1। बच्चों आपको ये लिखना नहीं है ऐसा, आप फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये मॉड रिमूव करेंगे, सो क्या बनाएगा, -1 देन लेस देन ऑफ x माइनस 2 एंड लेस देन अपना 1, ठीक है। बहुत ही इजी स्टेप से मैं आपको समझा रहा हूँ। देन -2 है ना, सब में +2 ऐड करना है तो क्या मिलेगा, देखो -1 +2 लेस देन x माइनस 2 +2 एंड लेस देन 1 +2। सो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, देखो इनको हम ऐड करेंगे। सो आपको पता है ना, एक है माइनस और एक है प्लस, तो अपोजिट साइन ऑलवेज क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। सो 2 में से 1 गया 1, देन लेस देन, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये -2 एंड +2 गेट कैंसर, आपका आएगा लेस देन x एंड लेस देन 2 + 1 क्या हो गया 3। ये तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है, तो क्या करना मालूम है, स्क्वायरिंग ऑल साइड। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ये तो मैंने किया। देन अभी ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है 3x, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मैंने इस नंबर का, सारे नंबर का मैंने स्क्वायर किया है,
1x² एंड 3 का स्क्वायर 9 एंड में क्या करने जा रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट, 3x है ना, तो इन सब में मैं 3 से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो 3 1 जा 3 लेस देन 3x एंड 3 3 जा 9। आई थिंक आप समझ में आ रहा है क्या क्या। मैंने इस नंबर का पहले स्क्वायर किया एंड इसी नंबर में पहले क्या कर दिया मैंने 3 से मल्टीप्लाई, एंड लिखा हो तो इनको ऐड करना है। ऐड करना है तो बहुत ही इजी ऐड करना है। ये देखिए ये 1 है, 1 का ऐड कैसे करेंगे 3 के साथ, देखते हैं क्या मिलता है आपको। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा 1 + 3, ठीक है, लेस देन ये क्या है x², इसका एडिशन किससे रहेंगे मिडल टर्म से, तो क्या हो जाएगा बच्चों x² + 3x देन लेस देन 9 + 9 + 9, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 लेस देन x² + 3x लेस देन 18। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा है -10। सभी नंबर में ना -10 सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो हमको क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, हमें मिलेगा देयरफॉर 4 - 10, इस नंबर में मैंने -10 किया, सेम यहाँ भी -10 करेंगे, लेस देन x² + 3x एंड -10, ठीक है, यहाँ पे -10 किया, देन लेस देन 18 - 10 बच्चों यहाँ पे आप करना है बहुत ज्यादा फोकस। क्या होगा देखो देयरफॉर ये तो मालूम है ना, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो अपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्ट। सो 4 - 10 करेंगे हो जाएगा -6 एंड लेस देन x² + 3x -10 लेस देन 18 में से 10 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये देखो -6 लिखा है ना, -6 ध्यान देना बस यहाँ पे, यहाँ पर तो 8 है, यहाँ पे कर दिया -6 है, यहाँ पर देखो 1 था, 1 था क्या मिला -1 और 1, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 8 और मुझे यहाँ पे चाहिए 8 लेकिन होना चाहिए -8, ठीक है, तभी अपना ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो पाएगा यानी शो हो पाएगा। तो क्या करना है आपको मालूम है ना, -8 जो होता है वो लेस देन क्या होता है -6, राइट ना। आपने पढ़ा होगा कि नेगेटिव नंबर में क्या होता है, जो साइन बिगर होता है वो कहता है स्मॉल होता है, तो -8 -6 से क्या होगा छोटा होगा ना, अरे होगा ही ना, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ खास नहीं करना है, मुझे क्या मिलेगा वी गेट बच्चों जहां पे -6 है वहां लिखूंगा क्या -8, वाई बिकॉज ये इक्वेशन को ना सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट्स मीन जहां पे -6 है वहां पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ -8 से, वाई बिकॉज -6 इज बिगर और -8 इज स्मॉलर, तो मुझे वहां का मिल जाएगा देयरफॉर -8 लेस देन x² + 3x -10 एंड लेस देन 8। अब हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर, इसे डालना है मॉड के अंदर, तो देयरफॉर ये आ जाएगा मॉड के अंदर बच्चों x² + 3x -10 एंड लेस देन, और ये हो जाएगा मेरा 8। बच्चों ये हो गया मेरा प्रूफ। यही यहाँ पे आपको करना, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ये वाले स्टेप में। कौन सा, ये वाला स्टेप जो मैंने किया है, क्या किया है बच्चों, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ना -8 जो है वो -6 से क्या है छोटा है, राइट ना। तो फिर जहाँ पे क्योंकि वो इस यहाँ पे अगर मैं बच्चों ना -7 लिखूँ, -9 लिखूँ, -10 लिखूँ, -11 लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, इस नंबर से क्या रहेगा स्मॉल रहेगा, समझ रहे हो ना बच्चों। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ चाहिए था -8, तो -6 लिखो या तो जगह पे लिखो -8, मीनिंग इज सेम, वहाँ पे कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं होने वाला। एक एग्जांपल बताऊँ बच्चों, एकदम सिंपल सा एग्जांपल देखो, एकदम सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। अगर -8 4 से क्या है छोटा है, तो मैं -8 की जगह पे लिखूँ -9, तो भी क्या रहेगा 4 से छोटा ही रहेगा। अगर मैं -9 की जगह -2 लिखूँ तो भी क्या रहेगा 4 से छोटा ही रहेगा, या -2 के जगह -1 लिखूँ तो भी क्या रहेगा 4 से छोटा, ठीक है। अब मान लो मुझे इसमें इंटरेस्ट है -9 में, तो -1 लिखो या -9 लिखो, इसके इक्वेशन में कोई भी इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो सिमिलरली -6 कर दिया मैंने -8 ऑलवेज स्मॉलर नंबर फॉर दिस नंबर x² + 3x -10। बहुत ही इजी बच्चों, इस तरह मैंने इक्वेशन कैलकुलेट सेटिस्फाइड, दिस इज माय फाइनल आंसर, और ये इसको मैंने शो कर दिया। तो बच्चों इस तरह मैंने यहाँ पे फाइनली एक सम्स मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा बन जा रहा है बच्चों, इंटरवल वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, कल एक थ्योरम करेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। तो बच्चों प्लीज
इतना आप लोग कुछ कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।